नमस्कार बच्चों, अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण का ले रहे हैं आज हम अपना लास्ट टॉपिक। शुरुआत करेंगे हम द्रव्यमान और भार से। पहले अलग अलग बात करेंगे, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे दोनों में अंतर। देखने में हमें बेशक दोनों एक जैसे ही लगते हैं कि द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु का कितनी भारी है वही द्रव्यमान है और वही उसका भार है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है वह उसका द्रव्यमान कहलाती है। साथ ही साथ ये जो मात्रा है ये जड़त्व की भी माप है, यानी किसी भी वस्तु का यदि द्रव्यमान अधिक है तो हमें समझ में आ जाता है कि उस वस्तु का जड़त्व भी निश्चित रूप से अधिक ही होगा, यानी द्रव्यमान जड़त्व का माप है। तो नोट करिए, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है, और ये द्रव्यमान जड़त्व का द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व, और जड़त्व क्या है विस्तार से हम गति के पाठ में बात कर चुके हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व भी अधिक होता है। यदि द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व भी अधिक। द्रव्यमान के संबंध में ये और बात है कि द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तनीय है, यानी सभी स्थानों पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, समान रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, अर्थात सभी स्थानों पर वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है। और जब द्रव्यमान पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, परिवर्तन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वीय बल पर निर्भर भी नहीं करता। तो ये सामान्य जानकारी है द्रव्यमान के बारे में। सबसे पहले द्रव्यमान की परिभाषा कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान चूंकि जड़त्व की माप है, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान यदि अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। द्रव्यमान का मान सभी स्थानों पर समान बना रहता है, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है। साथ ही साथ इसका मान गुरुत्वीय बल पर निर्भर भी नहीं करता।
आगे इसी से मिलता जुलता शब्द जिसकी बात हम कर रहे हैं, भार। परिभाषा, किसी वस्तु का भार वह बल है। भार क्या है? एक बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अब चूंकि वस्तु का भार एक बल है और बल हम जानते हैं, बल F बराबर m इंटू जी, तो भार W भी किसके बराबर है? बल के, क्योंकि भार क्या है? एक बल, m इंटू जी। चूंकि एक स्थान पर, यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, किसी एक स्थान पर g का मान समान रहने से, एक स्थान पर g क्या है? यहां गुरुत्वीय त्वरण। तो एक स्थान पर g का मान समान रहने से जब g का मान समान है तो भार W पर किसका फर्क पड़ेगा? केवल द्रव्यमान m का। W समानुपाती m, क्योंकि g तो बदल रहा नहीं है, एक स्थान पर निश्चित है। W समानुपाती m, लेकिन स्थान बदलते ही जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, स्थान जब बदलता है, यानी हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएं, गहराई पर जाएं, तो ध्रुवों पर जाएं या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जाएं, तो सब जगह g का मान बदल जाता है। उस स्थिति में जब स्थान बदलने पर g का मान बदलने से भार W भी बदलता है। तो देखिए, जहां हम बात कर रहे थे द्रव्यमान में कि द्रव्यमान जो है वो समान रहता है, अपरिवर्तनीय है, आप देखिए भार W का मान बदल सकता है। किस पर आधारित है? ये G पर आधारित है। यदि G का मान बदलता है तो भार बदल सकता है, यदि m का मान बदलता है, द्रव्यमान का मान बदलता है वस्तु के, तो भी भार का मान बदल सकता है। भार गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने देखा, g बदलने से इसका मान भी बदल रहा है, इसका मतलब भार जो है वो गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। तो ये जानकारी है भार के बारे में।
अब एक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल, द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। एक तरफ लिख लेंगे हम द्रव्यमान और दूसरी तरफ भार। बीच में लाइन डालिएगा। सबसे पहला अंतर हम दोनों की परिभाषाओं का ले लेते हैं। द्रव्यमान क्या है? वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है। वही भार में यह वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। दोनों की परिभाषा जो हमने अभी अलग अलग बात करते समय भी की थी। दूसरा अंतर, इसे m द्वारा दर्शाते हैं द्रव्यमान को, और इसे w से दर्शाते हैं। तीसरा आप ले सकते हैं, इसका मान अपरिवर्तनीय है। और इसका मान g का मान बदलने से इसका मान बदल जाता है। चौथा अंतर, यह एक अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश राशियां बखूबी जानने लगे हैं। यह एक अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं है इसमें, जबकि यह पृथ्वी की ओर काम करने वाला बल है। इसीलिए यह सदिश है। यह पृथ्वी की ओर काम करने वाला बल होने से क्या है? एक सदिश राशि है। पांचवा अंतर आप ले सकते हैं कि द्रव्यमान का मान, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, जबकि पृथ्वी के केंद्र में g का मान शून्य होने से W भी
शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में चूंकि g गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसीलिए चूंकि भार भी गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित राशि है, इसका मान भी शून्य हो जाता है। पहला अंतर हमने परिभाषा का लिया है। द्रव्यमान में बात कर रहे हैं, वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, जबकि भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। दूसरा अंतर हम ले रहे हैं, इसे हम m के द्वारा दर्शाते हैं द्रव्यमान को, जबकि भार जो है w से दर्शाया जाता है। तीसरा, द्रव्यमान का मान अपरिवर्तनीय है, जबकि W का मान G पर निर्भर करने से G का मान जैसे ही बदलता है, भार का मान भी बदल जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वहीं चूंकि भार पृथ्वी की ओर काम करने वाला एक बल है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र में G का मान शून्य हो जाने से W भी शून्य हो जाता है। चलिए बच्चों, समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक की। बोल दिया। चलिए बच्चों, समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बात करते हैं। हमारा छठा अंतर लेते हैं। द्रव्यमान को जहां हम किलोग्राम द्वारा व्यक्त करते हैं या मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी किलोग्राम क्या है, इसका मात्रक है। वहीं भार को किलोग्राम भार या, क्योंकि ये एक बल है और बल का मात्रक है न्यूटन, इसलिए भार को किलोग्राम भार या न्यूटन में मापते हैं। और अंतिम अंतर ले सकते हैं हम, भौतिक तुला द्वारा इसे मापा जाता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापते हैं, जबकि भार को हम स्प्रिंग तुला के द्वारा मापते हैं। तो ये आपके सामने 7 अंतर हमने बताए हैं द्रव्यमान और भार में। परीक्षा में अधिकतर ये सवाल पूछ लिया जाता है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताइए। अगली बात करेंगे हम कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है वो किस प्रकार से रहता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में कम होता है,
चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में कम होता है, और जब इसका द्रव्यमान कम है तो ये आकर्षण बल भी क्या लगाएगा, कम लगाता है। अतः चंद्रमा का आकर्षण बल भी कम होता है, और जब इसका आकर्षण बल कम है, ये कम बल से वस्तु को खींचेगा, तो वस्तु का भार भी चंद्रमा पर कम होता है। जब हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो चंद्रमा पर g का मान 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, चंद्रमा पर g का मान 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, पृथ्वी पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब पृथ्वी पर g का मान 9.8 है और चंद्रमा पर 1.61, यानी कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग है। यानी चंद्रमा पर g पृथ्वी के g का 1/6 भाग है, और इसीलिए वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार की तुलना में 1/6 होगा। जितना भार वस्तु का हमें पृथ्वी पर महसूस होता है, उसका 1/6 भाग जो है वो हमें चंद्रमा पर महसूस होगा। फिर से एक बार देख लें, चंद्रमा पर हम भार की बात कर रहे हैं। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में कम होता है, इसीलिए वह वस्तुओं पर आकर्षण बल भी कम लगाता है, और जब आकर्षण बल कम लगाता है तो वस्तु का भार भी चंद्रमा पर कम प्रतीत होता है। चूंकि चंद्रमा पर g का मान 1.61 है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का लगभग 1/6 भाग है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा। और लास्ट टॉपिक इस अध्याय का, भारहीनता।
जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है तो वो भारहीनता की अवस्था में होती है। तो भारहीनता को हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। किसी भी वस्तु पर भार का आभास हमें उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल से होता है। और जो भारहीनता की स्थिति है उसमें प्रतिक्रिया बल शून्य लगता है। भारहीनता की स्थिति में लगने वाला प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। जितने भी कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं उन सभी में भारहीनता की स्थिति महसूस की जाती है। क्यों की जाती है? इस कृत्रिम उपग्रह का जो द्रव्यमान है इतना कम होता है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं के बराबर ही लगता है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं के बराबर ही लगता है तो सभी वस्तुएं तैरती हुई महसूस होती हैं। इसे ही भारहीनता की स्थिति कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति रहती है। इस उपग्रह का द्रव्यमान कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य लगने के कारण भारहीनता महसूस होती है। अब उपग्रह में जब ये भारहीनता की स्थिति महसूस की जाती है तो कई रोचक तथ्य हैं इससे जुड़े हुए। अंतरिक्ष यात्री जो है वो जैसे हम या पृथ्वी पर खाना खाते हैं आराम से बैठ करके वैसे खाना नहीं खा सकता, उसे अपना भोजन पेस्ट के रूप में ले जाना होता है। वैसे ही साधारण रूप से हम ग्लास से पानी पी सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री उस ग्लास से पानी भी नहीं पी सकता। सभी वस्तुएं तैरती हुई नजर आती हैं। देखिएगा कुछ रोचक तथ्य इससे जुड़े हुए भारहीनता से। सबसे पहली बात, अंतरिक्ष यात्री तैरती हुई अवस्था में रहते हैं। दूसरी, हम भोजन की बात कर रहे थे, भोजन को पेस्ट के रूप में ले जाना पड़ता है उन्हें। और तीसरी बात, ग्लास से पानी नहीं पी सकते। यदि स्प्रिंग तुला पर अंतरिक्ष यात्री खड़ा हो जाए तो उसका जो वजन है वो भी शून्य आता है। स्प्रिंग तुला पर अंतरिक्ष यात्री के
खड़े होने पर उसका वजन 0 आता है। और इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को डोरी से लटका दिया जाए डोरी से किसी वस्तु को लटकाने पर उसमें तनाव जो है वो भी 0 रहता है। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं हमारी भारहीनता की स्थिति के साथ। सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भारहीनता की स्थिति महसूस करते हैं और इसीलिए वो सीधे रूप से बैठ या खड़े नहीं रह सकते हैं, तैरती हुई अवस्था में वो कृत्रिम उपग्रह में रहते हैं। दूसरा, भोजन भी उन्हें पेस्ट के रूप में ले जाना होता है। ग्लास से वो पानी जो है वो नहीं पी पाते हैं। स्प्रिंग तुला पर यदि अंतरिक्ष यात्री खड़ा हो तो उसका वजन 0 आता है। और इसी प्रकार यदि किसी डोरी से वस्तु को लटका दिया जाए तो उस डोरी में तनाव भी 0 आता है। इसके साथ ही आपका यह अध्याय 10 समाप्त हो जाता है। कल हम शुरुआत करेंगे अध्याय 11 ध्वनि। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।